अगर फर्स्ट टाइम आपने मेरे चैनल पे विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 के अंदर 1.47% की गिरावट रही और निफ्टी 50 की क्लोजिंग 23,085.95 पर हुई है। और अगर पॉइंट्स के अंदर गिरावट देखें तो 345.55 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर पॉइंट्स के अंदर 1048.90 पॉइंट्स की गिरावट हुई है और परसेंटेज के फॉर्म में 1.36% की गिरावट हुई है। तो निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों के अंदर आज बहुत ही ज्यादा गिरावट हुई है। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर 4.10% की गिरावट हुई है। तो आज स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट हुई है और पॉइंट्स में देखें तो 723.45 पॉइंट्स की गिरावट हुई है और परसेंटेज के फॉर्म में 4.10% की गिरावट हुई है। तो आज निफ्टी स्मॉल कैप में भी काफी ज्यादा गिरावट हुई है। और अगर हम निफ्टी मिड कैप में देखें तो यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 50 के अंदर 4.4% की गिरावट हुई है। तो पॉइंट्स में हम देखें तो 616.35 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। तो आज के अंदर मार्केट में सभी इंडेक्सेस में गिरावट थी और गिरावट काफी ज्यादा थी और खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में तो बहुत ज्यादा गिरावट थी, 4% तक की गिरावट थी। तो सबसे पहले कि शुक्रवार के दिन जो अमेरिकन मार्केट्स बंद हुए थे वो मार्केट्स कैसे बंद हुए थे ये देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाउ जोन्स को देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि डाउ जोन्स में शुक्रवार के दिन 1.63% की गिरावट हुई थी और पॉइंट्स में 696.75 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी और वहां से एक संकेत आए थे कि इंडियन मार्केट में भी सोमवार के दिन गिरावट का माहौल रहेगा, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में तो गिरावट थी ही, प्लस शुक्रवार शनिवार रविवार कुछ ऐसी न्यूज भी आई थी कि उस न्यूज के चलते भी मार्केट में गिरने की संभावना काफी ज्यादा थी। तो सबसे पहले न्यूज के ये थी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है बाइडन, उन्होंने सरफेस सैंक्शन इम्पोज किया है रशियन ऑयल एंड गैस के ऊपर। तो ये पूरी न्यूज जो ये है वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन, उन्होंने रशियन ऑयल एंड गैस रेवेन्यू को टारगेट करके बहुत ज्यादा सैंक्शंस इम्पोज किया है। और वो सैंक्शंस इसके लिए इम्पोज किया है कि अगले सोमवार से जब ट्रम्प अपनी अमेरिका के एक्चुअल प्रेसिडेंट के काम को संभालेंगे तो जो ट्रम्प प्रशासन होगा वो यूक्रेन शांति समझौता में उनको लिवरेज मिल सके। और इसीलिए बाइडेन ने रसिया के ऑयल एंड गैस रेवेन्यू को लेकर यहाँ पर टारगेट करके काफी सैंक्शंस उन्होंने यहाँ पर इम्पोज किया है। और वो इम्पोज इसके लिए क्या है कि जो ट्रम्प प्रशासन जो सोमवार से अपनी ऑफिस संभालेंगे तो ट्रम्प प्रशासन को लिवरेज मिल सके यूक्रेन शांति समझौता में। तो ये सैंक्शंस इसके लिए किए गए हैं। तो सबसे पहले कि ये सैंक्शंस के कारण इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों प्रभावित हुआ। तो इंडियन स्टॉक मार्केट इसके लिए प्रभावित हुआ क्योंकि इंडिया और चाइना दो ऐसी कंट्री है जो कि ऑयल के वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंपोर्टर है। तो यहाँ पर रशिया की जो सप्लाई है वो इफेक्टेड हो सकती है।
जो रसिया की सप्लाई है ऑयल की या गैस की, वो इफेक्टेड हो सकती है। तो इसी के कारण क्रूड ऑयल का प्राइस काफी बढ़ गया, और जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो पैसा कमजोर होगा, और ये इंडियन मार्केट का जो इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट खराब करेगा, और यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट में बिकवाली होगी। तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं थी कि यहाँ पर बाइडेन ने रसिया के ऑयल एंड गैस रेवेन्यू को टारगेट करके सैंक्शंस लगाए। ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी न्यूज नहीं थी। तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने के पीछे एक ये भी बहुत बड़ी वजह रही। एक दूसरी वजह यह भी है कि जो अमेरिका का जॉब डेटा जो आया था, उस जॉब डेटा में दिसंबर के अंदर 2,56,000 नई जॉब्स ऐड हुई है। तो जो जॉब डेटा अमेरिका का इतना अच्छा आया है, तो उससे इस बात की संभावना बनी है कि जो यूएस फेड रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट काफी देरी से करेगी, या काफी कम बार करेगी, या शायद नहीं भी कर सकती है। इस बात के ऊपर काफी अनिश्चितता हो गई है, और इसके पीछे वजह यही एक ही है कि यूएस का जो जॉब डेटा आया है वो काफी अच्छा आया, कि दिसंबर महीने में 2,56,000 नई जॉब्स ऐड हुई है। तो मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए ये बात अच्छी नहीं रही। जो जॉब का इतना अच्छा डाटा आया है वो स्टॉक मार्केट के लिए बात अच्छी नहीं रही, क्योंकि मार्केट ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी रिजर्व फेड इंटरेस्ट रेट कट करे। तो लेकिन अभी ये उम्मीद पर काफी पानी फिर गया है जॉब डाटा अच्छे आने के कारण। और उसके बाद में इंडियन स्टॉक मार्केट का गिरने के पीछे एक कारण और रहा है कि जो हमारा इंडियन रुपी है, जो हमारा इंडियन रुपी है उसने आज डॉलर के कंपेयर में ऑल टाइम लो बनाया। तो सबसे पहले इंडियन रुपी का गिरना भी इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट को खराब करता है और इंडियन स्टॉक मार्केट में बिकवाली होती है। तो यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट के गिराने के पीछे कई सारी वजह थी कि शुक्रवार को अमेरिकन के मार्केट्स गिरे थे, प्लस बाइडेन ने रसिया के ऑयल एंड गैस रेवेन्यू को टारगेट करते हुए कई सारे सैंक्शंस लगाए, और उसके अलावा क्रूड ऑयल प्राइस का बढ़ना और अमेरिकी जॉब डेटा का अच्छा आना, जिससे कि अमेरिकी रिजर्व फेड इंटरेस्ट रेट देरी से कम करेगी या नहीं करेगी, या कितनी बार करेगी, तो इसके ऊपर पूरी अनसर्टेनिटी हो गई है। प्लस इंडियन रुपी का गिरना, एक नया लो बनाना, और इसका क्रूड ऑयल का अपने 3 महीने के हाईएस्ट लेवल को टच करना, ये सब चीजें इंडियन मार्केट के लिए काफी नेगेटिव रही, और इसीलिए आज के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट रही। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।